तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 16 के बारे में। तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विस्टेरिया मैंशन से निकलने के बाद वो तीनों एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर छानबीन करने आए डीमन स्लेयर को एक हॉट डीमन अपनी स्पाइडर वेब की मदद से कंट्रोल कर रही थी। अपनी ब्रीदिंग स्टाइल बीस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म स्पेशियल अवेयरनेस के साथ पूरे जंगल को स्कैन करने के बाद इनोसुके दूर बैठी डीमन का पता लगाता है। तांजीरो को इस बात की खुशी हुई और उसने इनोसुके की तारीफ की, लेकिन वो कंट्रोल डीमन स्लेयर उन पर अटैक करना जारी रखते हैं। दूसरी ओर जेनेत्सु जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन वो नेजू को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुका है। इनोसुके उन सभी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन तांजीरो उसको रोककर बताता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जिंदा हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। पर तभी जब कोई उस पर वार करने की कोशिश करता है तो मुराता उस अटैक को रोक देता है और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने को बोलता है क्योंकि वो उन सबको संभाल लेगा। जिस पर इनोसुके उसका मजाक उड़ाता है तो उसने बेइज्जती करके सफाई दी कि वो पहले डर गया था इसीलिए भाग गया था, लेकिन अब उसे पता है कि इन लोगों को कैसे रोकना है। तांजीरो इनोसुके को पकड़कर डीमन की ओर भाग जाता है, पर इनोसुके इस बात से नाराज है कि वो मुराता को उसकी बेइज्जती करने के लिए सबक सिखाएगा। तांजीरो इनोसुके को उसके बिहेवियर के लिए डांटता है, पर इनोसुके खुद को सही ठहराते हुए बोला कि मुराता ने उसको पहले छेड़ा था और वो तांजीरो को मोनजीरो कहकर बुलाता है, जिससे वो दुखी हो जाता है। मोनजीरो पूछता है कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसा कि इनोसुके को यकीन है कि उसकी सेंस कभी गलत नहीं होती। इनोसुके मकड़ी के जालों से परेशान हो जाता है। फिर वो एक और डीमन स्लेयर का सामना करते हैं जिसमें एक लड़की भी शामिल है जिसने अपनी पूरी टीम को मार डाला है। वो उनसे प्रार्थना करती है कि वे उसके करीब ना आएं और एक हाई रैंक वाले डीमन स्लेयर को बुलाएं। दूर बैठी डीमन खुश है क्योंकि तांजीरो के रास्ते में काफी मुसीबतें आ रही हैं और जैसे जैसे उसके दुश्मन उसके करीब आएंगे तो उसके वेब यानी कि जाले और भी मजबूत हो जाएंगे। अचानक हॉट डीमन को उसे माँ कहकर पुकारने वाली आवाज पीछे से आती है, जिससे वो हैरान होकर पीछे देखती है कि वहाँ पर रुई खड़ा है जो उसे धमकी दे रहा है कि वो काफी ज्यादा टाइम ले रही है, इसीलिए अपना काम जल्दी से पूरा करे, नहीं तो वो अपने बापू को इसकी शिकायत कर देगा। और फिर वो जानती है कि इसके बाद उसका क्या हाल होगा, जिससे हॉट डीमन डर जाती है और रुई से रिक्वेस्ट करती है कि वो बापू को कुछ ना बताए। डीमन अपने काम को पहले से भी ज्यादा तेज कर देती है, जिससे तांजीरो पर होने वाले अटैक भी काफी तेज हो जाते हैं। लड़की ने बताया कि वो जानबूझकर नहीं कर रही है और उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी वहाँ उन पर अटैक करने और भी ज्यादा कंट्रोल हुए डीमन स्लेयर आ जाते हैं। वो तांजीरो से खुद को मारने के लिए भीख मांगते हैं क्योंकि अब वो और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और जब उन्हें जबरदस्ती हिलाया जाता है तो वो और भी ज्यादा दर्द करती हैं, जो मौत से भी बदतर है। इनोसुके उनको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तांजीरो उसको फिर से रोक देता है और उनको रोकने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी लगाता है और गोल गोल भागने लगता है। लड़की भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन की मदद से लड़की को उछालकर पेड़ पर टांग देता है। इनोसुके सरप्राइज है कि तांजीरो ने ये कैसे किया। फिर क्या था, नकलची बंदर इनोसुके तांजीरो की तरह ही उन सभी को पेड़ पर टांगने लगता है, जिससे वो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, जिससे हॉट डीमन उन सबको बेकार समझती है और एक अलग डीमन का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दूसरी ओर आगे चलने पर जेनेत्सु को बहुत डर लगता है। जेनेत्सु अपनी मैसेंजर चिड़िया चुनतारो को पुकारता है और अचानक अपने सिर के ऊपर चुनतारो की आवाज सुनता है, लेकिन चुनतारो उसे इग्नोर करती है। जेनेत्सु उसको वापस आने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। वो छोटी चिड़िया को क्यूट बोलता है, लेकिन क्यूटनेस के मामले में नेजू उससे बेहतर है। वो चिड़िया को लेकर वापस से नेजू को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पक्षियों की थोड़ी सी हलचल से वो डर जाता है और डिसाइड करता है कि नेजू के मिलते ही वो इस डरावने से जंगल को छोड़ देगा। लेकिन वो
इस बात से बेखबर है कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। उन दोनों ने सभी डीमन स्लेयर को रोक दिया है, पर तभी होट डीमन उन सभी की गर्दन तोड़कर मार डालती है, जिससे तांजीरो को काफी गुस्सा आता है और होट डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उनको रास्ते में एक बड़ा सा डीमन दिखता है। इनोसुके उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी गर्दन तो है ही नहीं और वो उसको दूर पटक कर मारता है। इनोसुके सोचने लगता है कि वो डीमन के किस हिस्से पर तगड़ा अटैक कर सकता है, जिस पर तांजीरो ने बताया कि अगर वो उसके बीच में एक गहरा अटैक करेगा तो इसका फायदा उनको जरूर होगा। लेकिन इनोसुके अकेला ही उसको मारने दौड़ता है। घायल होने के बावजूद भी इनोसुके हार नहीं मानता, लेकिन मकड़ियां आकर उसको जाल में फंसा लेती हैं और डीमन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इनोसुके को लगा कि अब उसका खेल खत्म हो गया है कि तभी तांजीरो बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और उसको जाल से भी आजाद करवा देता है। इनोसुके उसको खुद से बेहतर होते देखकर चक्कर खा जाता है। तांजीरो झुक जाता है तो इनोसुके उछलकर डीमन के हाथों को काट देता है और मौका देखकर तांजीरो WB के 7th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट का इस्तेमाल करके उसके पैरों को काट देता है और डीमन को बीच में से काटने का इशारा करता है, जबकि इनोसुके नोट करता है कि पूरा प्लान वैसे ही हो रहा है जैसा कि तांजीरो ने बनाया था। वो तांजीरो की इस खूबी से सरप्राइज होता है। इनोसुके एक झटके में राइट अटैक करके डीमन को बीच से काटकर मार डालता है, जिससे होट डीमन हैरान रह जाती है। तांजीरो उसके काम की तारीफ कर ही रहा था कि इनोसुके उसकी तरफ तेजी से भागकर तांजीरो को काफी ऊपर हवा में उछाल देता है, जिससे तांजीरो को वही स्मेल आती है जो उसको पहले आई थी। होट डीमन बड़े से डीमन के मरने पर दुखी होती है और रुई को इस बात का दोष देती है कि अगर वो आकर उसको पैनिक नहीं करता तो शायद वो जीत सकती थी। तभी वो ऊपर से तांजीरो को अपनी ओर आते हुए देखती है। तांजीरो सांस लेता है और उसे मारने के लिए WB के फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का इस्तेमाल करता है। होट डीमन डर जाती है और उसे अपनी मौत सामने दिखाई देती है, तो वो खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाती है। जब तांजीरो ने ये देखा तो उसने बीच में ही अपना फॉर्म चेंज करके 5th फॉर्म से उसको एक आसान मौत देने के लिए उसकी गर्दन धीरे से काट दी। गर्दन कटने पर भी उसे दर्द नहीं बल्कि रहम की बारिश में भीगने जैसा सुकून महसूस होता है। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत इतनी आरामदायक होगी और अब उसे लगता है कि वो आजाद हो जाएगी। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब फादर डीमन उस पर नाराज था। उसे नहीं पता था कि फादर डीमन नाराज क्यों है, जिस पर रुई उसको कुछ भी नहीं पता होने के लिए दोष देता है और एक छोटा डीमन जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वो हंसते हुए बोला कि होट डीमन ने फादर डीमन को फिर से नाराज कर दिया। फादर डीमन उसको बालों से पकड़कर हवा में उठा देता है। प्रेजेंट में होट डीमन को तांजीरो की आंखों में प्यार देखकर याद आता है कि जब वो इंसान थी तब कोई उसे ऐसे ही देखा करता था, लेकिन अब उस इंसान के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। मरते मरते वो तांजीरो को अलर्ट करके जाती है कि पहाड़ पर 12 की जुकी रैंक वाले लोअर मून के मेंबर्स में से कोई एक डीमन यहाँ पर है। उसकी बातें सुनकर तांजीरो दंग रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 16 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।